हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके लिए एक नई बट ट्रू स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसमें एक ऐसे नेगेटिविटी को हमने फेस किया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन डर का माहौल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था। तो एक बार की बात है कि मेरे जो फादर थे ना, उनके खेत थे। तो खेत इतने थे कि फादर को अकेले काम करने में दिक्कत आती थी, तो उन्होंने सेल कर दिए, सारे बेच दिए और हम एक नई सिटी में शिफ्ट हो गए। वहाँ हमारा स्कूल, हमारा रहना जो भी था वो सब सेटल हो चुका था। तो डेली रूटीन वाले सारे काम हम अपनी लाइफ में रेगुलरली करने लग गए थे। तो मेरे फादर ने वहाँ आके एक छोटा सा कपड़े का बिज़नेस शुरू किया था। तो उसी बिज़नेस के सिलसिले में उन्होंने किसी और सिटी में जाकर किसी से बात करनी थी, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस बिज़नेस के बारे में। इसीलिए तो जो वो लोकेशन थी दूसरे अंकल की, जिनके पास उन्होंने जाके बातचीत करनी थी कपड़े के बिज़नेस के बारे में, तो हमारे घर से कई किलोमीटर आगे जाके था। बीच में से 3-4 गांव आते थे जिनमें से निकल के जाना पड़ता था। तो सुबह से मेरे फादर बिज़ी थे, तो वो जा नहीं पाए। तो दोपहर को उनका टाइम लगा जाने का, तो गर्मियों का मौसम था, तो वो अपनी बाइक पे निकल पड़े उनको मिलने के लिए, अंकल को, जिनके साथ उन्होंने बातचीत करनी थी बिज़नेस के बारे में। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव आया। उस गांव में साइडों पे जो सड़क के साइड दोनों किनारों पे जो खेत थे, वहाँ आलू की खेती की हुई थी किसानों ने, जिसको आलू को ज़मीन में से मज़दूर लगे हुए थे बहुत सारे, वो निकाल रहे थे। लेकिन वो जो मज़दूर थे वो मेन रोड से 400-500 मीटर की दूरी पर थे। तो धूप बहुत तेज़ थी, मेरे फादर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सामने कुछ दूरी पे, ये 100-200 मीटर की दूरी पे, एक लेडी काले कपड़े डालकर रोड के किनारे पे ऐसे बैठी जैसे कि वो अपने छोटे से किसी बेबी को दूध पिला रही हो। तो मेरे फादर को बहुत अजीब लगा कि इतनी धूप में वो लेडी छाँव में ना बैठकर यहाँ पर क्यों बैठी है और ब्लैक कपड़े क्यों डाले हुए हैं। तो उन्होंने अपनी बाइक है जो वो थोड़ी स्लो कर ली। तो जैसे ही वो उसके पास जा रहे थे, तो उनके मन में थोड़ा अजीब सा डर सा भी क्रिएट हो रहा था। तो इतने में पीछे से एक बाइक आई जो मेरे फादर को ओवरटेक करके उनकी बाइक के थोड़ा आगे चली गई, जिसकी वजह से उनको वो लेडी दिखनी बंद होगी। जैसे ही वो बाइक हटी वहाँ से, तो वो लेडी वहाँ थी ही नहीं, गायब होगी। तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हुई कि ये क्या इंसिडेंट हो रहा है मेरे साथ, ये मेरा कोई वहम है या सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। वहाँ कोई लेडी थी काले कपड़ों वाली। तो वो वहाँ रुके नहीं, कि रुकना सही नहीं है, क्योंकि आसपास जो लोग थे काम करने वाले वो थोड़ी दूरी पर थे। तो इसीलिए उनको लगा कि मेरे यहाँ से चले जाना ही सेफ़ होगा। तो जिस लोकेशन पे उन्होंने जाना था वहाँ गए, अपना काम किया, बातचीत हुई, मीटिंग हुई। तो वो वापस उसी रास्ते से उनको आना था। तो जब वो वापस आ रहे थे, उसी रास्ते पे उसी जगह आके फिर से उनके मन में ये बहुत सारी बातें आ रही थी बार बार कि ये मेरे साथ क्या हुआ, धूप की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, जहाँ मैं थका हुआ था, जब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। ये सोचते हुए मेरे फादर घर पे आ गए वापस। जब उन्होंने हमारे साथ, मेरी मम्मी के साथ कोई बात नहीं की इसके बारे में। जब रात को हम लेटे, खाना पीना खाने के बाद हम लेट गए, सोने लगे, तो हमारा जो डोर था कमरे का, 12 बजे, पूरे 12 बजे रात के, तो उस पर 3 बार नॉक हुआ। नॉक नॉक नॉक। किसी की बोलने की कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं था। वो जो डोर था उसके साथ ही छोटी सी एक खिड़की थी, जिससे हम बाहर जो हमारा बेड़ा था उसमें देख सकते थे। तो मेरे फादर ने जैसे बाहर उठकर देखा खिड़की में से, तो वहाँ कोई भी नहीं था।
तो हम वहाँ रेंट पे रह रहे थे। तो हमारे साथ में भी एक और फैमिली रह रही थी, बिल्कुल हमारे जो रूम था उसके साथ में। तो हमने सुबह उठकर मेरे फादर ने हमें सुबह बताया कि रात मेरे साथ ऐसा हुआ कि 12 बजे किसी ने हमारा डोर नॉक किया। तो कहते साथ वाली फैमिली से पूछो, क्योंकि हमारा बेड़ा एक साथ था, इकट्ठा ही था, और जो रूम थे वो अलग अलग थे। तो फिर उनसे मम्मी ने पूछा कि आपने हमारा डोर रात को 12 बजे नॉक किया, क्योंकि उनको ना थोड़ी शरारती थी आंटी, उनको ऐसी ही शरारतें सूझती थी, वो कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें हमारे साथ करती रहती थी मज़े लेने के लिए। तो वो कहती नहीं, हमने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम जो मस्ती करते हैं आपके साथ वो दिन में करते हैं, रात को नहीं करते, क्योंकि रात को तो हम भी सो रहे होते हैं, सुबह जल्दी उठना होता, बच्चों को स्कूल जाना होता, तो अंकल को ऑफिस जाना होता था, तो इसी वजह से। तो फिर हमने सोचा कि चलो ऐसे ही कुछ होगा। फिर जब दूसरे दिन सेम टाइम पे सेम इंसिडेंट फिर से हुआ, 3 बार नॉक नॉक। तो फिर हम भी जाग गए, जब मेरे फादर को जागा, इन्होंने लाइट ऑन किया, तो हम छोटे थे तो हम भी जागे, हम सब जाग गए, मेरे बहन भाई, मैं और मेरी मम्मी। मेरे फादर तो ऑलरेडी खिड़की में से देख रहे थे। तो फिर उन्होंने हमें सुबह बताया कि जब मैं उनके अंकल के साथ बिज़नेस की मीटिंग के लिए गया था, तो रास्ते में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि एक लेडी थी जिसने ब्लैक कपड़े डाले हुए थे, और वो रोड के किनारे धूप में, तपती धूप में ऐसे बैठी थी जैसे कि वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हो। तो फिर कहते मैंने देखा ही, जब मेरे आगे दूसरी बाइक आ गई तो मैंने देखा कि वो गायब होती कि वहाँ थी ही नहीं। तो मेरे को पहले तो लगा मेरा भ्रम होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो दिमाग ने शायद काम करना बंद कर दिया हो। कई बार होता है कि आँखों के आगे गर्मी की वजह से काला काला सा आ जाता है। और कहते फिर जब वापस घर आया तो ये रात को, ये दूसरी रात थी हमारी जब ये सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ, नॉक नॉक वाला, वो भी 3 बार। तो फिर उन्होंने पूरी बात हमें बताई, तो हम डर गए, बच्चे थे, हम डर गए। तो फिर ऐसे ही तीसरे दिन फिर से ऐसा हुआ, हम सोए नहीं, 12 बजे तक हम बैठकर वेट कर रहे थे कि देखते हैं कि आज भी कोई नॉक नॉक कर रहा है। एक बात मैं बताना भूली कि दूसरे दिन जो दूसरी नाइट थी, तब मैं बेड की साइड पे लेटी थी, साइड पे, किनारे पे, क्योंकि मुझे आदत थी साइड पे लेटने की, बीच में मुझे घुटन होती थी। तो मैं जब साइड पे, मेरी ही साइड स्विच बोर्ड था, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी, हम सोने लगे थे। तो लाइट ऑफ, गर्मी का टाइम था, तो मुझे होता था कि 10 मिनट में ऐसे ही बैठूं, और फिर उसके बाद मैं सोचती थी कि मैंने दिन भर में क्या किया, तो फिर उस सोचने के बाद फिर मैं लेटती थी रात को सोने के लिए। तो ऐसे ही मैं बैठी, मैंने अपना हाथ वो बेड की किनारी पे रखा हुआ था, तो जैसे ही मैंने हाथ रखा तो मेरे हाथ के ऊपर किसी और ने अपना हाथ रखा, उसकी 5 फिंगर्स मुझे फील हुई, उसका पूरा हैंड, उसकी पाम मेरे हाथ के ऊपर, उसने पूरा हाथ ऐसे मेरे पकड़ा मेरा, और फिर जब मैंने अपना हाथ उठाया तो उसने ऐसे उसका पूरा हाथ घिस के मेरे से साइड से दूर हो गया। तो मैं बहुत डर गई, मैंने फिर लाइट ऑन किया और मैंने पूछा अपनी बहन को कि तूने तो मेरे हाथ के ऊपर नहीं हाथ रखा। तो वो कहती नहीं, मैं तो तेरे साथ ही लेटी हुई हूँ। दूसरी तरफ मेरी मम्मी लेटी हुई थी, तो मम्मी कहती मैं तो किनारे पे लेटी हुई हूँ, मैं तो उठी ही नहीं। फिर मेरे फादर थे, वो कहते मैं भी नहीं उठा, मैं तो साइड पे लेटा हूँ, दूसरे बेड पे लेटे हुए थे, वो दीवान बेड पे। तो कहते ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे डर लगा, चलो फिर मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, क्योंकि मैं तो कम ही डरती थी। तो हम सब सो गए। तीसरी नाइट जब फिर से नॉक नॉक हुआ तो हमें डर लगा, फिर से मुझे लगा कि कहीं कोई और मेरे हाथ के ऊपर हाथ ना रखे, जहाँ मेरे पैर को ना छुए। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। डरते डरते मैं फिर से, पता नहीं कब मेरे को नींद आई। तो अगले 4th डे जब हमारा हुआ, तो 4th डे पे ऐसे ही मेरे फादर बाहर शॉप पे घर का कुछ राशन लेने गए थे, 2-4 चीज़ें। तो उन्होंने शॉप वाले जो अंकल थे उनसे बात की कि भाई ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा?
कि जो मेरे को, मैं जब जा रहा था एक लेडी दिखी जो ब्लैक कपड़े डाल के बैठी थी और ऐसे लग रहा था जैसे बच्चे को दूध पिला रही हो सड़क के किनारे, और उसके आसपास कोई भी नहीं था। 400-500 मीटर दूरी पे जो मज़दूर थे खेतों में वो आलू निकाल रहे थे। तो जैसे ही कहते बाइक वाला मेरे आगे आया तो ओवरटेक करके, तो वो लेडी मेरे को दिखना बंद हो गई। जब मैं उसके थोड़ा सा पास गया तो वहाँ गायब हो गई, वो मेरे को दिखी ही नहीं दोबारा। तो फिर उन्होंने कहा, कहते ये मतलब कोई आम बात नहीं है, ये कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ होगी, क्योंकि जो धूप होती है ना, दोपहर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे जो नेगेटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है दोपहर के टाइम पे भी, गर्मियों में मोस्टली, क्योंकि गर्मियों में लोग बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर रहते हैं, जहाँ काम वाली जगह होती है वहीं रहते हैं। और रात को भी, या रात को 12 बजे के बाद नेगेटिविटी का जो अट्रैक्शन है बढ़ जाती है, उसका जो टाइम है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसीलिए तो फिर मेरे फादर ने अंकल से पूछा कि अब मैं क्या करूं, इसका क्या सल्यूशन है। मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ कि किसी ने जैसे उसके हाथ पे हाथ रखा हो। कहते अभी तक तो यही हुआ, आगे चल के कहीं और कोई प्रॉब्लम हमें ना हो, हमारा कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो अचानक से उसी शॉप पे ना एक और अंकल थे, वो मेरे फादर के पहचान के ही थे, लेकिन हमें नहीं था पता कि वो इन सब चीज़ों के बारे में भी जानते हैं कि नेगेटिविटी को कैसे भगाना है, जहाँ कैसे मतलब उससे छुटकारा पाना है। तो उस दिन जब उन्होंने इस बात को सुना तो फिर उन्होंने देखा, मतलब अपना जो जैसे हिसाब किताब निकालते हैं ना नोटबुक लेके, तो फिर उन्होंने बताया, कहते वो कोई आम लेडी नहीं थी, वो एक ऐसी लेडी थी जिसके उल्टे पैर होते हैं। तो तू नहीं रुका, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तूने उसको बहुत ध्यान से देखा, जिस वजह से वो तेरी ओर अट्रैक्ट होगी। तो मेरे फादर ने बोला, जो मेरे से पहले वाला बाइक वाला गया तो उसके ऊपर अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई। कहते क्योंकि उसने उसको देखा ही नहीं, उसको दिखी ही नहीं, तेरे को दिखी, तूने इंटरेस्ट लिया उसको जानने में कि ये कौन है, तो इसीलिए वो तेरे पीछे पीछे तेरे घर तक आ गई, नुकसान भी कर सकती है। तो सेफ रहने के लिए तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा वो कर, उसके बाद मतलब उससे छुटकारा हो सकता है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं निकला, 3-4 दिन ही हुए। तो फादर कहते चलो ठीक है। तो उस दिन तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो उस दिन क्या हुआ, हम अपनी गर्मियों की छुट्टियां हमारी पड़ी थी, तो हम अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर पे चले गए, और मेरे फादर रात में अकेले थे। तो फिर से बारात के 12 बजे वो बैठे वेट कर रहे थे कि गेट जो डोर है वो नॉक हो, और फिर जो उन्होंने दूसरे अंकल ने उपाय बताया था मैं उसको करूं। उन्होंने अंकल ने उपाय बताया था कि ये जो होती है ना, ये ऐसी नेगेटिविटी होती है कि अगर हम इनके ऊपर अटैक करें तो उनको चोट लगती है इंसान के जैसे। तो कहते आपने क्या करना है, जैसे ही डोर नॉक होगा, एक लोहे की जो चाकू होती है ना वो लेनी है, गेट खोलते कुछ देखना नहीं, सीधा डोर खोलते ही चाकू उसकी ओर घोंप देना है, चाहे तेरे को कोई दिखे चाहे ना, तूने चाकू घोंप देना है। तो उसके पेट में या कहीं जहाँ पे भी लगेगा उसको लगेगा, और वो चीख मारती वापस भाग जाएगी और दोबारा कभी नहीं आएगी। तो मेरे फादर कहते चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो थे भी उस दिन अकेले। तो गेट नॉक जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने खोला नहीं, खिड़की में से भी नहीं देखा, कुछ नहीं करा। सोच रहे थे कि खोलूं, फिर नॉक होना बंद हो गया। और उससे अगले दिन उन्होंने पक्का मन बनाया कि आज मैं ये चाकू उसको घोंप दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अगले दिन आवाज़ थी जो वो आई ही नहीं, कोई गेट नॉक हुआ ही नहीं। तो फिर फादर ने अंकल को बताया जाके, कैसे कहते कि आज गेट नॉक नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब है। कहते वो अंकल कह रहे थे, कहते मुझे पता था तू डरेगा कि तू शायद ही कर पाएगी चाकू वाला काम, तो मैंने इधर से
इधर से अपना छोटा सा उपाय किया था जो सक्सेस हुआ, जिसकी वजह से वो वापस चलेगी। अब दोबारा तुम्हारी घर की ओर देखेगी भी, तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए वो वापस चली गई। तो हमने उन अंकल का बहुत धन्यवाद किया। तो इस तरह से जो हमारी लाइफ में नुकसान तो खैर नहीं हुआ, पर बहुत सारी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हुई थी। जैसे बिज़नेस में थोड़ा सा लॉस हो गया, थोड़ा सा तबीयत भी हम सब की ख़राब हो गई थी। मतलब छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट जिनकी अब हमें जब याद आती है तो बहुत जैसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं ना। मुझे तो अब भी बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग होती है जब मुझे वो चीज़ याद आती है कि जब मेरे हाथ के ऊपर किसी ने अपना हाथ ऐसे रखा था कि उसकी चारों उंगलियां और उसका अंगूठा मेरे हाथ के ऊपर पूरा फील होता कि मेरा हाथ किसी ने ऊपर से पकड़ाए। तो अब भी जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो मुझे थोड़ा घबराहट होती है। डरती तो मैं नहीं हूँ, आज भी नहीं डरती, पर फिर भी उस सीन को, उस इंसिडेंट को याद करके दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि क्या नेगेटिविटी है, अगर है तो क्यों है। मतलब वहीं पे फिर से हम आ गए कि जहाँ हम जो जो सोचेंगे हमारे साथ वैसा वैसा होता जाएगा। मेरे फादर ने वो इंसिडेंट बताया और हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा घुस गया, हम डर गए। लेकिन अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, जो नेगेटिविटी पे हमेशा ही हावी रहती है। तो इसीलिए ऐसा कभी भी किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो तो डरने की बजाय पॉजिटिविटी को याद करो, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ ही रहती है। जब हमारा ध्यान उससे हट के नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा हो जाता है तो पॉजिटिविटी तब तक हमारा साथ नहीं देती जब तक हम उसको याद नहीं करते। तो मेरा इस स्टोरी के ज़रिए आप लोगों को डराने का कोई मकसद नहीं है, बस सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि भगवान है और हर जगह है। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, अच्छे बुरे हर तरह के इंसान होते हैं। बस आपने कैसा फील करना है, कैसा सोचना है, कैसे ग्रो करनी है, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, वो आपने ख़ुद डिसाइड करना है। कोई नेगेटिविटी या कोई और डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि जब हमें कोई रोकता है तो हमें ग्रो करने की जो शक्ति है, आगे बढ़ने की शक्ति है, पॉजिटिविटी से ही आती है। इसलिए हमेशा भगवान को अपने साथ महसूस करो, कभी नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके मन में भी जो नेगेटिव थिंकिंग आती रहती है कभी नहीं आएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी ही नई एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।